नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या नीतीश कुमार ने दरभंगा एम्स का कबाड़ा कर दिया? जी हाँ दोस्तों, जो बिलासपुर हिमाचल में एम्स बना, नागपुर में एम्स बना, देवघर में एम्स बना और भी कई एम्स बन रहे, लेकिन दरभंगा में एम्स का जो है काम एक बार फिर लगता है कि ठंडे बस्ते में जाने वाला है और 2 साल बाद एक बार फिर से नई ज़मीन की तलाश शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दरभंगा एम्स का कबाड़ा कर दिया और नेता सब चुप हैं, जो मंत्री हैं चुप हैं बिहार के, मिथिला के। तो अशोक पेपर मिल परिसर में ट्रांसफ़र करने की बात सामने आ रही है। भोला यादव जो हैं, जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं भोला यादव, इनका सम्मान भी किया गया है। जो डीएमसीएच के पूर्व कर्मी हैं या डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, और भोला यादव ने कहा है, पूर्व विधायक हैं, ये लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि जो है ये सरकार जो है तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने बधाई तक दे दी है और उन्होंने कहा है कि अशोक पेपर मिल में इसको स्थानांतरण किया जाएगा एम्स के, और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री भी जो है उनसे इनके संबंध अच्छे हैं, चूँकि लालू यादव से इनके संबंध हैं और ये लैंड फॉरेस्ट स्कैम में जेल भी जा चुके हैं। और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स के, उनका कहना है कि बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रत्यय उन्होंने 16 दिसंबर को चिट्ठी लिखी थी केंद्र को, और उन्होंने एम्स के जो दरभंगा के लोकेशंस को शिफ्ट करने की मांग की थी। तो इसलिए ये खबर पुख्ता लग रही है कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गई है। और जो भोला यादव का कहना है कि बीजेपी के लोग चाहते थे कि डीएमसीएच के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया जाए और इसे मात्र एक क्लिनिक बना दिया जाए, ये आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर 2 साल बाद फिर से क्यों इसकी तलाश की जा रही है। और जो अशोक पेपर मिल बताया जा रहा है वो अशोक पेपर मिल में कैसे होगा, जबकि अशोक पेपर मिल में विवादित लैंड है, वहाँ किसी तरह का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो लिटिगेशन है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मिथिला की जनता के साथ धोखा हो रहा है, ये कहना है अमरनाथ गामी का, जो पूर्व विधायक है। उनका कहना है कि जो बीमार औद्योगिक इकाई है, इसका एक हिस्सा जिसका स्वामित्व तो अभी भी कंपनी के पास है, और धर्मलोधा जो है वो कंपनी है गोधा उनके पास है, और मज़दूरों का बकाया बचा हुआ है। इसलिए मजदूर यूनियन भी कह सवाल उठा रहे सरकार के फैसले का, कि सरकार की तरफ से हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार यही है कि एनएफसीएल की जो है देनदारी है और कोलकाता हाई कोर्ट में उसको सील भी कर चुका है। और इसके पहले आईडीबीआई यूबीआई बैंक भी इसका भी बकाया था, और उसकी राशि को लेकर भी मिल को सील किया जा चुका है, और मिल के मजदूरों का बकाया भुगतान और मिल को जो है वो चंगुल से निकालने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। और राज्य सरकार ऐसे में उसका अधिकार नहीं है कि यहाँ पर जो है वो ज़मीन अधिग्रहण करके इसको एम्स के लिए ज़मीन दी जा सके। तो ये मामला लिटिगेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक नेता उछल कूद रहे थे और वाहवाही बटोर रहे थे, वो सब चुपचाप बैठे हैं कि एयरपोर्ट एम्स का जो है कबाड़ा हो गया। एकमात्र जो नेता संजय सरावगी विधायक हैं, उन्होंने ही आवाज़ उठाया। उन्होंने कहना है कि अशोक पेपर मिल का मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए वहाँ ज़मीन अधिग्रहण कैसे हो सकता है। और ये सरकार फिर से टाल मटोल कर रही है, फिर से ज़मीन तलाश रही है। 6 वर्ष बाद भी एम्स के लिए जगह नहीं दे रहे हैं सीएम, और कर रहे हैं टाल मटोल। और नीतीश कुमार के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर 2 साल बाद फिर से नई ज़मीन क्यों तलाश रहे हैं। पहले क्यों नहीं इस बात को देखा गया कि अगर ये बीचों बीच शहर में बन रहा है, इससे जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है, डीएमसीएच का वजूद खतरे में था, तो पहले क्यों नहीं समझ में आया अधिकारियों को, नीतीश कुमार को। मुख्यमंत्री चुप क्यों, अगर स्वास्थ्य मंत्री ये फैसला ले रहे हैं, अगर तेजस्वी यादव, तो मुख्यमंत्री चुप क्यों, जबकि ये सारा यहाँ पर जो है तोड़ फोड़ किया जा चुका है। एसबीआई के ब्रांच को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, मिट्टीकरण में करोड़ों रुपया खर्चा किया जा चुका है। तो जब इतना सब कुछ हो चुका है तो फिर अब क्यों इसे शिफ्ट करने की बात हो रही है, बड़े सवाल उठ रहे हैं। वो भी अशोक पेपर मिल ऐसी जगह जो बाढ़ प्रोन एरिया है। ये देखिए, चंदन पट्टी से इसका रास्ता लहरियासराय की तरफ से चंदन पट्टी की तरफ से ये रास्ता जाता है, और ये पूरा इलाका जो है वो नदियों से घिरा हुआ है। करे नदी, बागमती नदी, तमाम ये नदियां यहाँ से गुजरती हैं, और ये बहुत ही निचला इलाका, यहाँ पर उस जो है बाढ़ से स्थिति। ऐसे में सरकार ने जो अगर फैसला लिया है और अगर चिट्ठी लिखी है केंद्र को, तो उसका फैसला क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र सरकार के ऊपर है कि क्या वो तैयार होगी नए ज़मीन के 2 साल बाद फिर से घूम फिर के बात वहीं आ रही हो। तो बड़े सवाल हैं, क्या दरभंगा एम्स के पीछे कोई साजिश चल रही है? क्या डॉक्टर लॉबी कामयाब हो गई साजिश करके? क्या 2 साल बाद ज़मीन बदलने का फैसला क्यों आखिर किया गया है? डीएमसीएच के अस्तित्व की चिंता पहले क्यों नहीं की गई? भोला यादव के जरिए क्या प्रोजेक्ट को लटकाने या की सुपारी दी गई है? अशोक पेपर मिल में अधिग्रहण संभव है या नहीं, बड़ा सवाल है। और क्या
केंद्र सरकार नई जगह के लिए तैयार होगी, क्योंकि केंद्र सरकार पहले भी आपत्ति जता चुकी थी डीएमसीएच की ज़मीन को लेकर के, और उस समय नीतीश कुमार जो है एडमेंट थे, बिल्कुल जिद पर अड़े हुए थे कि यहीं बनेगा। लेकिन अब वो जिद कहाँ गई? अब जब स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर तेजस्वी यादव हो गए और भोला यादव के ज़रिए पूरी प्लानिंग की जा रही है इस प्रोजेक्ट को लटकाने के लिए और यहाँ से हटाने के लिए। पहले शोभन का शगुफा छेड़ा गया कि शोभन में, लेकिन शोभन की ज़मीन बहुत महंगी है, वहाँ पर जब बात नहीं बनी तो अब अशोक पेपर मिल हायाघाट की तरफ जो है इसको मोड़ दिया गया है। वो हायाघाट वो जगह जो बाढ़ग्रस्त इलाका है और लिटिगेशन में है, वो पूरा अशोक पेपर मिल का मामला। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उसके लिए केंद्र सरकार तैयार होगी, और क्या ये मामला वाकई पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है, और क्या दरभंगा में ही एम्स बनेगा या फिर ये घुमा फिरा कर कहीं और इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल स्थिति यही है कि 2 साल बाद भी फिर वहीं घूम करके आ गए जहां से शुरू हुआ था मामला। तो बड़े कई सवाल हैं, और ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो नेतृत्व विहीन हो चुके हैं, और दरभंगा एम्स ही नहीं बहुत सारे ऐसे मसले पर उन्होंने फैसले लेने की ताकत छोड़ दी है। और आज की डेट में जो लॉबी है, जो माफिया है, वो कामयाब दिखाई दे रहा है। जो डीएमसीएच का बहुत पावरफुल लॉबी है, उसने आखिरकार इस प्रोजेक्ट को लटका दिया है। ये बात तय हो गई है, और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश सामने आ रही है, जिसको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते हैं दरभंगा राव समाज से अभियान पार्टी। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।